टॉप टॉपिक पढ़ रहे हैं 70th बीपीएससी मेंस के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक हैं हर चीज़ों के लिए कि पॉलिटी में लिस्ट ऑफ टॉपिक क्या हो, ज्योग्राफी में लिस्ट ऑफ टॉपिक क्या हो, हिस्ट्री में लिस्ट ऑफ टॉपिक क्या हो। तो इससे 2 वीडियो पहले एक पॉलिटी में लिस्ट ऑफ टॉपिक की बात कर लिया है हम लोगों ने, ज्योग्राफी में लिस्ट ऑफ टॉपिक की बात कर लिया हम लोगों ने, और अब हम लोग जो है कि हिस्ट्री में लिस्ट ऑफ टॉपिक की बात करने के लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है कृपया करके फॉर्म भर लें मेंस का, उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। ये पोस्ट प्रेफरेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ISPCS इंस्टीट्यूट से हम लोग यहाँ पे आप उसके यूट्यूब चैनल पर आप हमें देख पा रहे हैं। मैं RK सिंह सर आप लोगों के बीच अभी इसी चैनल पे एक पॉलिटी का वीडियो बनाया गया था। चलिए हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले है कि एंशियंट और मिडाइवल नहीं है, आपको सिर्फ मॉडर्न ही पढ़ना है। बेसिक बात आप जानते होंगे। तो इसमें आर्ट एंड कल्चर का एक सेक्शन है, उसके बाद फिर मिडाइवल हिस्ट्री का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेक्शन है, उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं। और उसके बाद एक जो है कि थॉट्स विचार पे है, गांधी, नेहरू, टैगोर वगैरह जो भी है, अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर वगैरह जो भी अभी इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरीके से बांट के इसको देखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो चूँकि मैं इसे टाइप करने के लिए देता टाइपिस्ट को, सभी लोग छुट्टी में अभी, तो हमारे टीम मेंबर को देता वो बन के आता, तब तक मैं वीडियो ही बना देता हूँ और इसका लिखा हुआ जो है वो मैं PDF जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूँगा, तो ताकि समय कम लगे मुझे, सारी चीज़ें हैं ध्यान में। तो देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर और भी इसके वीडियो जो आएंगे जो मैन्यूट टॉपिक होंगे। अभी मेजर टॉपिक की बात कर रहे हैं, उसके बाद माइनर टॉपिक्स की भी बात हम लोग जो है कि करेंगे, जैसे अगर समय परमिट करेगा यूट्यूब पे। तो चूँकि अभी क्लासेस बंद है तो यूट्यूब पे थोड़ा सा मैं वीडियो बना पाता हूँ, वरना तो क्लास लेने में व्यस्तता रहती है। तो चलिए बात करते हैं बिहार की कला एवं संस्कृति। पहला टॉपिक है आपका ये रहेगा। उसके बाद आप जानते हैं कि कला एवं संस्कृति के अंदर भी 3 कला हमको इम्पॉर्टेंट रूप से पढ़ने हैं, और 1-2 कलाएँ और भी हैं। तो पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम। तो पाल हो गया, मौर्य हो गया और पटना कलम हो गया। उसके बाद फिर 2 बातें और कि मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा, इसके बारे में आपको पढ़ना है और आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से पाल कला का विकास हुआ था, पटना कलम का किस तरीके से विकास हुआ, उसके बाद मौर्य कला का कैसे विकास हुआ। तो आपको हर एक को लिखना है। मौर्य कला का जब विकास हुआ था तो मौर्य चूँकि काफ़ी आर्थिक रूप से जो है कि काफ़ी समृद्ध था और शांति कई लंबे समय तक बरकरार था, शासन उन्होंने लंबे समय तक किया था, इसलिए फिर जो है कि वो कला की ओर उन्होंने आगे बढ़ा। और आप जानते हैं कि मौर्य कला ही भारत का पहला कला ऐसा है जो कि मिट्टी और ये सब जो बनाए जाते थे इससे कलाएँ, उससे आगे बढ़ के उन्होंने पत्थर के से मूर्तियाँ वगैरह जो भी उन्होंने पिलर और स्तूप वगैरह बनाए, तो वो पिलर्स वगैरह उन्होंने मोनोलिथिक स्टोन यानी कि पत्थर से ही पूरा बनाया। और उसके बाद वो कला जो है कि बहुत लंबे समय तक चलते रहा, चाहे वो बराबर की गुफाएं हो, चाहे और भी लोमसरेसी गुफा वगैरह जो भी औरंगाबाद वगैरह के क्षेत्र में आपको दिखता है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं, मैं यहाँ डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। और किस तरीके से उसके राजप्रसाद थे जो उसमें राजधानी में, राजप्रसाद में सभा भवन किस तरीके से था, 140 फीट बाय 120 फीट लंबा चौड़ा। आप जानते हैं उसमें 84 खंबा वाला जो महल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसका फिगर वगैरह भी जानते होंगे किस तरीके से उसका फिगर है। तो ये सब चीज़ें आपको बनानी है, किस तरीके से यहाँ पे खंबे थे, इस तरीके से आपको दिखाना है कि राजप्रसाद के अंदर किस तरीके से 84 स्तंभों वाला महल जिसको कहते हैं, तो ये 84 की संख्या में थी। तो इस तरीके से तुरंत आपको फिगर बनाने आना चाहिए। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थे, इसके ऊपर जो कि चमकदार पॉलिश किया गया था। इस पॉलिश का नाम भी दिया जाता है, आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। ये लकड़ी से पूरा निर्मित था राजप्रसाद, जो 140 फीट बाय 120 फीट का इसका डायमेंशन है। ये सभी चीज़ें आप जो है कि जानते हैं। सम्राट अशोक ने जो है कि पत्थरों का उपयोग करके इसी राजप्रसाद को जो है कि फिर विस्तार भी करवाया था इस सभा भवन के बारे में। तो ये वर्तमान में पटना में कुम्हार के निकट स्थित है, ऐसा जो है कि आप लोग जानते हैं। सभा भवन के बारे में भी पता होगा कि राजप्रसाद के भीतर 80 खंभों वाला जो महल था, उसके बाद विदेशी यात्रियों ने इसके ऊपर काफ़ी टिप्पणी की थी। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो मैं यहाँ कलर चेंज कर लूँ। तो आप देखिए कि जो एरियन यूनानी यात्री थे उन्होंने किस तरीके से बोला था कि सूसा और एक बतना का जो है कि राजप्रसाद का मुकाबला, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का मुकाबला तो सूसा और एक बतना का भी राजप्रसाद वगैरह नहीं कर सकता है। तो उस तरीके से जो विदेशी यात्री एरियन ने अपने यात्रा वृत्तांत इन चीज़ों को बताया था। फिर फाहियान जो चीनी यात्री आया था, आप जानते हैं कि फाहियान चंद्रगुप्त 2 के समय पर आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। और उन्होंने राजप्रसाद को क्या बताया कि देवताओं के द्वारा निर्मित था। तो आपको ध्यान रखना है कि एरियन ने क्या कहा था। तो एरियन ने सूसा और एकबतना को बोला था। तो एरियन और ऐसे सूसा और एकबतना, ये एकदम याद कर लेना है आपको। मेंस में चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो आप लिख नहीं पाएंगे। फाहियान ने क्या कहा था, जो चीनी यात्री थे, तो फाहियान ने कहा क्या बताया कि ये जो है कि राजप्रसाद देवताओं के द्वारा निर्मित है, ऐसा उनको लगता है। जो पतंजलि थे उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की थी ना, पतंजलि ने राजप्रसाद की प्रशंसा की है। तो इस तरीके से जो है कि इसके बारे में जानना
जानना है। उसके बाद फिर स्तंभ के बारे में, तो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से स्तंभ मिले थे, जो भी अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ है, तो उसको तुरंत क्या करना है, बिहार का एक फिगर बनाना है इस तरीके से आपको। उसके बाद तुरंत उसको दर्शाना है कि किस तरीके से यहाँ पे लोरिया रेराज, लोरिया नंदनगढ़, उसके बाद फिर वैशाली में भी कुछ है, यहाँ पे भी छोटे छोटे कुछ मिले थे। तो इस तरीके से आपको हर का फिगर बनाना है। फिर पटना कुम्हरार में स्थित जो एक राजप्रसाद था, तो तुरंत आपको दर्शाना है, यहाँ पे लिखना है पटना कुम्हरार, तुरंत यहाँ पे लिखना है वैशाली, यहाँ पे लिखना है लोरिया रेराज, लोरिया नंदनगढ़। तो उसको जो है कि रामपुरवा स्तंभ, तो वहाँ पे कौन सा क्या था उसका, लोरिया नंदनगढ़ में जिस तरीके से सिंह बैठा हुआ सिंह बनाया गया है, तो तुरंत आपको फिगर बनाने के लिए आना चाहिए कि हाँ इस तरीके से तुरंत फिगर खींचेंगे, उल्टा कमल बनाएंगे और यहाँ पे सिंह का मूर्ति बना करके तुरंत से दर्शा देंगे। रामपुरवा में जो एक लटुआ बैल वाला जो था, तो लटुआ बैल किस तरीके से उसके ऊपर में तय आकाश पत्थर था, कुछ जगह के स्तंभ जो कि सादे थे, कुछ जगह स्तंभ में नक्काशी वगैरह की गई थी। ये सब चीज़ें आपको एकदम टिप पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि आप तुरंत आंसर को लिख सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वो बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपको टॉपिक ही याद नहीं है तो आप लिखेंगे क्या? अगर टॉपिक याद है और आप आंसर को पूरी तरीके से लिख पाते हैं, तो उसके बाद क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को इनरिच करना है, ताकि दूसरों से आप बेहतर चीज़ें लिख पाएँ। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए और भी टॉपिक की बात करते हैं। हम लोग लिस्ट ऑफ टॉपिक की बात कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कई सारे ऑफिसर्स हम लोग साथ में मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो कई सारे हमारे ऑफिसर साथी जो हैं वो भी आपके पास आते हैं पढ़ाने के लिए, कार्तिकेयन सर, सुजीत सर, जो भी है, सुनील उपाध्याय सर, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मैम वगैरह भी हैं जो पढ़ाने के लिए आती हैं। तो देख सकते हैं जो भी प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, IAS PCS इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ऑफर भी चल रहा होगा, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज अपने से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। टीचर की भूमिका बस इतनी होती है कि वो चीज़ों को कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और जल्दी जल्दी चीज़ों को बता देते हैं, ताकि आप आसानी से उसको समझ लेते हैं। उसके बाद तो अपना नोट्स वगैरह आपके पास है ही। तो टीचर्स की इतनी ही भूमिका इस एग्जामिनेशन में रहती है, और टीचर्स आपको सहयोग करते हैं। तो कोई बच्चे अपने से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारा रिसर्च अपने से कर रहे हैं, या किसी को टीचर अगर चीज़ें बता दे रहा है कि आप ऐसे ऐसे पढ़ो, तो वो अंतर हो जाता है। इसलिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। अदरवाइज आप अपने से भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंटरशिप ज्वाइन करते हैं तो उसका बेनिफिट हो, अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर भारत में राष्ट्रवाद की बात की गई है एक टॉपिक में। उसके बाद भारत में, बिहार में जो जातिगत जनजातीय विद्रोह हुआ था, खास करके जनजातीय विद्रोह में संथाल और बिरसा, ये दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद 1857 का जो क्रांति हुआ था भारत के स्तर पे और बिहार के स्तर पे, तो किस तरीके से बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका थी उसमें, उसको देखना है, और भारत के स्तर पे क्या हुआ था उसको भी देखना है। फिर चंपारण सत्याग्रह, तो ये तो पूरा बिहार में ही हुआ था। इसमें जो अलग अलग लोग थे जो राष्ट्रीय स्तर पर बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने निभाया, उनके बारे में, उसकी पूरी कहानी वगैरह को तो चंपारण को जानना है। उसके बाद फिर बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ है, खास करके जो किसान आंदोलन जो बिहार में, अब जानते हैं कि किसान आंदोलन बिहार में काफ़ी प्रमुख रहा, खास करके स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद वगैरह ने जो भी दरभंगा महाराज के किसान के वगैरह जो भी किया था, और खास करके स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना ही है। बिहार में शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ उसके बारे में पढ़ना है। फिर बंगाल विभाजन की क्या स्थितियाँ रही, 1905 वाला जो स्थिति बना था उसमें, आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन में तो बिहार भी पार्टिसिपेट हो गया था उस समय पे, तो ये जानना है। फिर बिहार राज्य का निर्माण में किस तरीके से आंदोलन चला, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, महेश नारायण वगैरह जो भी उस समय के इंपॉर्टेंट लीडर थे उसके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन थे। तो इस तरीके से जो 3 आंदोलन हैं, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM, उसके बाद फिर CDM सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है गांधी जी के, और उससे पहले चंपारण वगैरह तो उन्होंने बिहार में किया ही था। तो इसको बहुत डिटेल में आपको जो है कि पढ़ लेना है, बिहार के परिप्रेक्ष्य से, और फिर जो है कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य से। पहले इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, फिर बिहार में उन चीज़ों को पढ़ लेना है आपको। उसी तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन, फिर भारत में आज़ाद कैसे हुआ, उसके बीच में जो भी कमेटी वगैरह आई, उन चीज़ों को पढ़ना है। फिर जो फिलोसफिकल टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे, ये सब इस पर तो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, खास करके कर्पूरी ठाकुर, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में अभी है चर्चा में, तो इनको भी आपको पढ़ लेना चाहिए, ताकि हो सके अगर कोई करंट अफेयर से जोड़ के इस तरह के टॉपिक बना दे तो आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद अलग अलग और भी टॉपिक हैं, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का लिस्ट ऑफ टॉपिक मिल गया है। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।